27 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है। ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है आपात प्रावधान, ऑप्शन सी है संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है चुनाव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आपात प्रावधान। भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है आपात प्रावधान से। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो आपके ऑप्शन है वित्त विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग, ऑप्शन सी है वाणिज्य और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है बी, सूचना और प्रसारण। इसके साथ साथ वो देश के उपराष्ट्रपति थे और उनके उनके पास गृह विभाग भी था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका ऑप्शन है 20, 22, 32 और 38। तो आपको बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन बी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है नेपाली, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है कश्मीरी और ऑप्शन डी है बोडो। तीन में से 3 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं और एक नहीं है, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 1855, 1856 और ऑप्शन सी है 1955 और 1956। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1955। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी हम भारत के लोग। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन डी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपके ऑप्शन है 5, 7, 9 और 11। तो आपने बताना है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। तो आपको बताना राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन सी 35। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ है वर्तमान में, तो ऑप्शन है 10, 12, 14 और 18। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? आपकी ऑप्शन है 61, 62, 63 और 64। तो 21 से 61। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 61, मतलब एक एक लास्ट में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने के बाद वह भारत का कौन सा राज्य बन गया था? तो आपके ऑप्शन है 20वां राज्य बन गया था, 21वां, 22वां और 23वां। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन सी 22। सिक्किम राज्य का दर्जा मिलने के बाद भारत का 22वां राज्य बन गया था। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? आपके ऑप्शन है 1950, 1956, 1975 और 1987। तो आपको बताना है सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1975। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तर के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन है 10, 20, 25 और 50। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन बी 20। तारांकित मौखिक, इसका आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष करता है या प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष करता है या राष्ट्रपति? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। मनोनीत सदस्य नियुक्त करे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे
बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आपने बताना है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। और आपकी ऑप्शन है 22, 23, 24 और 25। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन सी 24। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसमें 14 से 18 में दिया गया है, 19 से 22 में दिया गया है, 23 से 24 या 25 से 28। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन डी 25 से 28 के अंदर दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति का चुनाव किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो आपको अमेरिका लग रहा होगा पर इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि देखो अमेरिका में तो डायरेक्ट चुनाव होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। EWS कैट श्रेणी के लिए 10% कोटा संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ऑप्शन है 101, 102, 103 और 104। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन सी 103। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। EWS श्रेणी के लिए जो 10% जो कोटा दिया गया है वो किस समिति की या किस आयोग की सिफारिश पर आधारित है। सिन्हो आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग या वीरप्पा मोइली की समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सिन्हो आयोग। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। अमेरिका, फ्रांस, ईरान और ब्रिटेन। आपको बताना है द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। आपको बल्कि आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लागू हो चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। तो 53 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। भारत में अभी तक 1 बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है, 1 बार भी नहीं हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। आपके ऑप्शन है 101, 108, 110 और 115। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन सी 110वें अनुच्छेद में धन विधेयक का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसकी आपकी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, राज्यसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 57, कौन भारतीय राजव्यवस्था में सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री सर्वोच्च है या राष्ट्रपति सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है या संसद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संविधान सभी से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। हमने पहले डिस्कस करा था कि वर्तमान कितनी है, अभी है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं थी 10, 12, 14 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। तो आपकी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और कर्नाटक। तो आपको बताना भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21। तो आपको बताना भाषा राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंदर करी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का प्रावधान देता है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 123, 133, 143 और 153। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 143, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या ब्रिटेन से लिया गया है, या ऑप्शन डी है फ्रांस। हमें बताना है समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विचार लिया गया। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको पता ही होगा, फिर भी ऑप्शन दे देते हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका से और मौलिक कर्तव्यों का यूएसएसआर से। राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया ले लेते हैं, ऑप्शन नॉर्थ कोरिया का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है कनाडा। संविधान सभा के पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू या मौलाना आज़ाद। आपने बताना है कि सबसे फर्स्ट दिन की अध्यक्षता किसने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1935 को, या 9 दिसंबर 1946, 14 अगस्त 1946 या 26 जनवरी 1949। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, किस संशोधन में ने भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया? 44वां, 42वां, 44वां या 46वां। तो आपने बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वें संशोधन के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये पहले था परंतु अभी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, सम्मति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया था? जैसा कि मैंने पहले कहा, ये पहले मौलिक अधिकार था, अभी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है 1950, 1972, 1978 और 1990। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1978। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 50वां, 51वां, 52वां या 54वां। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? आपको बताना। फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के लिए गठन किया जाता है? तो ऑप्शन है 2, 4, 5 या 6। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देने का मन करा तो वो किसी अपना त्यागपत्र सौंपेगा? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और महान न्यायवादी। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 73, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन 250, 260, 270, 280। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 280। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, या चीफ जस्टिस सीजेआई होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या महान न्यायवादी होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लाए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह, 6 हफ्ता, 6 माह और 6 हफ्ता और 2 साल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह और 6 हफ्ता, क्योंकि सेशन शुरू होता ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसका आंसर होगा 6 माह और 6 हफ्ते। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, नीति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको बताना नीति आयोग का गठन मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 380 या कोई नहीं। अगर ये संविधान में दिया ही नहीं गया तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय परिषद IS की
ISC की स्थापना की जाती है? 240, 263, 280 और 293। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 263 के तहत ISC का स्थापना की जाती है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? 120, 213, 123 और 143। 143 हमने पढ़ लिया था, सुप्रीम कोर्ट से वो लेता परामर्श। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपके दो ऑप्शन तो आपको नेगलेक्ट हो लिए, 123 और 143। तो आपको बचे हैं 102 ऑप्शन, 120 और 213। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 213। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? संसद के 3 पार्ट हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा संसद का पार्ट नहीं है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 82, किसे संविधान की आत्मा माना गया है? ऑप्शन ए को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है प्रस्तावना और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो आपको बताना संविधान की आत्मा किसे माना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 5 दिन, 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया था? आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947 या 24 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो एक ऑप्शन तो आपका कट चुका है, आप अभी 3 ऑप्शन बचे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधनों से संबंधित है? तो हमने इस भाग 18 के बारे में पहले डिस्कस कर चुका है, तभी आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 20 के अंदर दिया हुआ है संविधान के संशोधनों के बारे में, भाग 18 में आपातकाल के बारे में। राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है या चीफ जस्टिस के द्वारा या प्रधानमंत्री या महान न्यायवादी? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है 160, 169, 180 और 239। आपने 239 के बारे में तो पहले पढ़ा है, तो अभी आपके ऑप्शन से 3, ऑप्शन बी 169। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप नॉर्मली 5 साल का होता है, बट तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4 साल या 65 वर्ष की आयु के लिए उसका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, गृह मंत्री करता है या लोकसभा में विपक्ष का नेता करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी अनुशंसा पर गठित किया गया था? तो इसके अंदर आपको 4 समितियों का नाम दिया गया, आपने बताना है कि इसमें किसकी अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संथानम समिति की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 3। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु के लिए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए या 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6 साल या 65 वर्ष की आयु के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 26 नवंबर को? तो आपने बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन है 300, 312, 324 और 338। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान न्यायवादी, कानून मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और कानून सचिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के महान न्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के महान न्यायवादी की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन है 71, 72, 76 और 78। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 76 के तहत महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो आपको बताना है विधानसभा का सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस पे अपना वोट कास्ट नहीं करता है। जब वोट बराबर हो जाते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना वोट कास्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद ये रिटायर होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 2 मास का अंतराल हो सकता है, 3 मास का अंतराल हो सकता है, 6 मास या 12 मास। तो 2 सत्रों के बीच, जैसे मानसून सत्र और शीत सत्र के बीच कितना, इस टाइप के जो सत्र होते हैं उसके बीच में कितना अंतर हो सकता है मैक्सिमम? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 6 मास। क्वेश्चन नंबर 103, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त आयोग? तो आपको बताना है संचित निधि का संरक्षक कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद भारत की संचित निधि का संरक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 104, लोकसभा की बैठक का गठन करने के लिए कोरम क्या होना चाहिए? तो मतलब मिनिमम कितने सदस्य हाजिर होने चाहिए लोकसभा की बैठक का गठन करने के लिए? तो इसको आपके ऑप्शन है 1/6, 1/10, 1/4 या 1/3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/10। क्वेश्चन नंबर 105, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत पेश की गई थी? 1962 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, 1919 या 1773 के अधिनियम के तहत? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1909 के अधिनियम, पार्लियामेंटो अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ली गई थी। भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को किसने सजाया था? पंडित नेहरू ने, नंदलाल बोस, सुभाष चंद्र बोस या मुकेश जी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदलाल बोस ने भारत की संविधान की हस्तलिखित प्रति को सजाया था। भारत के नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? भारत का संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो आपने बताना सभी नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये पंचवर्षीय योजना अभी तो बंद हो चुकी है। तो आपके ऑप्शन है सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किस प्रकार की संस्थाएं हैं? लोकप्रिय सरकार, स्वशासन, ऑप्शन सी है अर्ध सरकार और ऑप्शन डी है संघीय सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वशासन का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, किस देश का अलिखित संविधान है? ब्रिटेन का, भारत का, पाकिस्तान का और संयुक्त राज्य अमेरिका का? तो आप जैसा तो आपको पता ही है भारत का तो लिखित संविधान है, तो एक ऑप्शन तो गायब हो गया। आपको बताना है 3 ऑप्शनों के अंदर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन? जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ब्रिटेन का लिखित संविधान है, तो आपको बताना है कि लिखित की किसने
अवधारणा कहाँ से ली गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। राज्यपाल के पास किसी राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है? 1/3, 1/6, 1/12, 1/15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1/6। 1/6 को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य की विधान परिषद के लिए कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? 1/3, 1/6, 1/12, 1/15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1/3। राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए घोषित किया जा सकता है? मैक्सिमम कितने समय के लिए घोषित किया जा सकता है? 6 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए। इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं है संविधान के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 115। एक बार वित्तीय आपातकाल लागू होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? मतलब आवश्यकता है इसकी। तो 1 मास के अंदर, 2 मास के अंदर, 6 मास के अंदर या 1 साल के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 मास के अंदर अंदर करना चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 116। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा जो अपना मौलिक अधिकार है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 14-19 या अनुच्छेद 15-29। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 20-21। इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? 5वीं योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना या 7वीं योजना? तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर है ऑप्शन ए 5वीं योजना के अंदर, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 118। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया? अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह जी ने कभी भी संसद का सामना नहीं किया अपने कार्यकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 119। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो आपने बताना पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और नेक्स्ट वाला भी कई बार आया हुआ है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज स्थापित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो आपने बताना है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 121। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो आपको बताना है पंचायती चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मतलब 21 वर्ष होने चाहिए पंचायती चुनाव लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 122। किसे लोकप्रिय कक्ष या पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, ग्राम सभा को या राज्य विधानसभा को? तो आपने बताना है पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सभी सदस्यगण, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा के सभी सदस्यगण लोकसभा के अध्यक्ष को अपने में से चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। संसद में केंद्र सरकार का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा? तो बजट के बारे में लिखा हुआ 112 अनुच्छेद के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 125। यदि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचित कोई व्यक्ति कितने दिन के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट खाली नहीं करता है तो इसकी संसद की सीट स्वतः खाली हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उसे कितने दिन के अंदर भीतर सूचित किया जाना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन और या 24 दिन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 10 दिन के अंदर उसे बताना होगा कि वह कौन से सदन में सेवा करना चाहता है। थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।